और थोड़ी देर बाद वो महंत जी आए। महंत जी ने आकर देखा, अरे कि महाराज ये क्या हुआ, हम आपको अकेला छोड़ करके गए थे और आपके पास यह ऐश्वर्य। बोले ऐसे ही है ऐश्वर्य, माया पीछे पड़ी रहती है, जहां जाओ वहीं पर यह सामान एकत्र हो जाता है। महंत जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, जो लोभी लालची होता है ना उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो संतुष्ट होता है, योग सूत्र में लिखा है कि संयोगात संतोषात उत्तम लाभा। मन में जिसके संतोष है, धैर्य है, लोभ लालच नहीं है, उसको बढ़िया से बढ़िया चीज, उत्तम से उत्तम रत्न सब वस्तुएं उसको मिल जाती हैं। संतोष का, निर्लोभ का यह महत्व है। अपने आप जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाय सुभाए। धर्मशील मनुष्य के पास संपत्ति अपने आप पहुंच जाती है, बिना बुलाए संपत्ति पहुंच जाती है। और जो धर्मशील नहीं है, तो लोभी है, तो वह भटकता रहता है, जीवन भर दरिद्र ही रहता है। तो समझ गया महाराज आप धर्मशील हैं, संतोषी हैं, इसलिए संपत्ति तो आपके पीछे पीछे है। इसलिए मैंने आपके प्रभाव को, परिचय को देख लिया। अब कृपा करके गद्दी पर चलो, गद्दी सुनी होगी। फिर वहां से महाराज को अपनी गद्दी पर ला करके, तो कहने का तात्पर्य भक्ति जिनके हृदय में आ गई है, तो वहां भक्ति आने से अब हाथी कौन से हैं? लोग। धन आएगा बहुत सा, धन आएगा तो धन से संत सेवा हो जाएगी, मंदिर बन जाएगा। लेकिन उस धन से जिसकी भक्ति पुष्ट हो चुकी है उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। यह माया, जिन लोगों ने बहुत ऐसे हाथी हैं तो बहुत से मैदान जीते हैं, युद्ध में जिन हाथियों ने मैदान जीता, अर्थात बहुत से तपस्वी त्यागियों को मोहित करके उनको ठग लिया है, वे हाथी काम क्रोध लोभ मोह इस भक्ति रूप वृक्ष में बंध करके झूमते रह जाते हैं और वो पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। जैसे परशुराम देवाचार्य, उनके पास अनंत संपत्ति है लेकिन भक्ति उनकी सुरक्षित है। इस प्रकार सत्संग से भक्ति को वृक्ष का, पौधे का रूपक देकर के सत्संग की महिमा का वर्णन किया। सत्संग से सिंचन होता है, सत्संग से वृक्ष का सिंचन होता है, और वह सत्संग सिद्ध को चाहिए, साधक को भी चाहिए। अभी साधक है तो उसको तो सत्संग चाहिए, और जो साधन करते करते सिद्ध बन चुका है तो उस सिद्ध को भी सत्संग की आवश्यकता है। अगर वह सिद्ध सत्संग नहीं करेगा तो उसकी भक्ति का भी नाश हो जाएगा। इसलिए यह सत्संग साधक को और सिद्ध को दोनों को आवश्यक है, दोनों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग करते करते, हमेशा सत्संग करते करते, जिस तरह से घर है, घर में घर को बंद कर दीजिए, कमरा बंद है, एक आध दिन बाद झाड़ू लगाइए तो कुछ न कुछ कूड़ा धूली उसमें निकलेगी। इसी तरह से संसार में रहने पर संसार की हवा लगेगी और मन के ऊपर कुछ न कुछ मैल अवश्य आ जाएगा। तो उस मन के मैल को दूर करने के वास्ते सत्संग की आवश्यकता है। नित्य सत्संग करते रहेंगे तो मन जो है वह निर्मल रहेगा, और नहीं तो मन में कोई न कोई विकार आ जाएंगे। इसलिए सत्संग जो है वह बहुत अधिक आवश्यक है। ऐसा कहकर के एक कवित्व में उसका वर्णन किया गया। आगे एक कवित्व में, 8वें कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भक्तिमान, कोई भगवान की भक्ति करता है तो बड़ा भक्तिमान, बहुत बड़ी भक्ति करने लग गया, बड़ा भक्तिमान हो गया। निशिदिन गुणगान करें,
दिन रात भगवान के गुणों का गान करते हैं, बड़े भारी भक्तिमान हैं। हरें जग पाप ताप, कोई उनके समीप में आता है तो समीप में आने वाले के पाप को हर लेते हैं, उसका ताप जो दुख है उसको भी हर लेते हैं। इतने बड़े सिद्ध संत हो गए हैं। और लेकिन उन्होंने अगर भक्तमाल का अध्ययन नहीं किया, भक्तमाल को पढ़ा नहीं, मनन नहीं किया, अनुशीलन नहीं किया, तो भक्तमाल से प्रयोजन भक्त चरित्र से है। और यह भक्त चरित्र रामायण में, वाल्मीकि में, महाभारत में सर्वत्र भक्त चरित्र पाया जाता है। तो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बड़े भारी सिद्ध संत हो गए, बड़े मोटे मोटे तिलक हैं, बहुत मोटी मोटी मालाएं पहनी हैं, बड़े सिद्ध हैं, लोगों के मनोरथों को भी पूरा करते हैं, ऐसे हैं, बड़ी महिमा उनकी है। लेकिन यदि उन्होंने भक्तमाल का अध्ययन नहीं किया तो समझ लो कि भक्ति से अभी दूर है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, दूर ही नहीं अत्यंत दूर है। इसलिए भक्तमाल के भक्त चरित्रों के अध्ययन की, मनन की, चिंतन की आवश्यकता श्री प्रियादास जी महाराज ने बताई। भक्त चरित्र का श्रवण करने पर किस भक्त ने किस प्रकार से भजन किया और भगवान को प्राप्त किया, किस भक्त के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की, यह सुनने को मिलेगा। बार बार यह सुनते सुनते, भक्त चरित्र को सुनते सुनते स्वयं भक्ति करने की और इच्छा मन में हो जाएगी। जो कुछ बार बार सुना जाए, बार बार सुनने पर, इसलिए अगर कोई बार बार सुनता है तो संसार के गुणों को बार बार सुनने पर जैसा सुनेंगे हम वैसा ही बनने की इच्छा करेंगे। सुना कि इस तरह से वह आया और इस तरह से मकान पर चढ़ गया और इस तरह वहां से इतना धन उठा लाया, तो मन में आएगा अरे ये तो बड़ी सहज रीति है, हम भी चढ़ जाए, हम भी उठा के धन लाएं। भगवान की भक्ति संकट में पड़ करके किया, प्रेम से किया और भगवान ने कृपा किया, भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान ने कष्ट हर लिया। तो भगवान की कृपा का अनुभव और भक्त ने कैसे कैसे साधना की, इसका अनुभव भक्तमाल सुनने से होता है और भगवान की भक्ति करने का साहस होता है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है। इसलिए भक्तमाल का सुनना आवश्यक बताया। चतुर्भुज दास का चरित्र आता है कि एक चोर था, उस चोर ने चोरी किया और चोरी करके भागा। उसके पीछे पीछे मालिक जो है वह दौड़ा। तो दौड़ते दौड़ते कथा हो रही थी चतुर्भुज दास जी महाराज की। कथा में बड़ी भारी भीड़ थी, तो चोर ने देखा कि हम पकड़े जाएंगे, तो कथा की भीड़ में घुस गया और एक जगह जाकर के कथा सुनने लग गया। शांत होकर के बैठ करके अब वो मालिक जो था उसने देखा कि अब यहाँ तो कहाँ गया, ढूंढेंगे, बाद में ढूंढेंगे, कथा तो हो जाने दो। तो वह भी बैठ करके कथा सुनने लग गया, वह भी बैठ गया। कथा में उस समय व्यास जी कथा कह रहे थे, तो भगवान की शरणागति की महिमा कह रहे थे। जीव जो है वह जब भगवान की शरण में जाता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको अपना लेते हैं। इसलिए जीव, वेद का वाक्य है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। तो ज्ञान कौन सा? भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही ज्ञान। बिना इस ज्ञान के और संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से जीव का सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। तो ये बात उस चोर ने सुनी, तो झट उस चोर ने कथा समाप्त होते ही वो चोरी का सामान, कुछ पैसा भी था, तो झट जाकर के पुस्तक पर रख दिया। बोले महाराज हमको दीक्षा दे दीजिए।
पंडित जी महाराज से, कथावाचक से झट और दीक्षा। तो लोग आचार्य लोग जो होते हैं, तो कोई आकर के प्रार्थना करे कि हमको दीक्षा दो, तो दीक्षा देने में देर नहीं लगाते हैं। कारण कि अभी ऐसा इसका मन हो रहा है, बाद में जाने कैसा मन होगा। तो शरण में आया, और दीक्षा देने का अर्थ है कि भगवान की शरण में पहुंचा देना, भगवान से मिला देना। तो भगवान से किसी जीव को मिला देने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जीव जो है वह बिछड़ा है, हमसे अलग हो गया है, और कोई इसको मिला दे तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो जिस तरह से बिछड़े हुए किसी पुत्र को पिता से मिलाया जाए तो पिता को पुत्र को प्रसन्नता होगी, इसी तरह से किसी जीव को भगवान की शरण में लेने से और प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। झट उन्होंने मंत्र कान में दे दिया, कंठी गले में बांध दी, और बोले देखो अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। पिछले जन्म के तुम्हारे जितने पाप थे सब दूर हो गए। भगवान की शरण में कोई जाता है तो पिछले जन्म के सब पाप दूर हो जाते हैं। तुम सब पाप तुम्हारे दूर हो गए, और तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया, और दूसरा जन्म होने पर दूसरा नाम हो गया। झट नाम बदल दिया, दासांत कोई नाम उनको दे दिया। इस तरह से वह चोर भगवान की शरण में पहुंच गया। कथा की भीड़ कम होने लगी, और वो मालिक ने आकर के इसको पकड़ लिया। मालिक ने कहा तो चोर है। तो लोगों ने कहा चोर है तो जाओ इसको राजा के यहाँ ले जाओ, इसको दंड दो, हम चोर के साथ ही नहीं हैं। तो वह लेकर के राजा के समीप पहुंचा। राजा के सामने कहा कि महाराज यह चोर है, इस चोरी करके इसने भागा है, हमारा धन इसने चुराया है। तो राजा ने पूछा तुमने चोरी किया? तो उसको तो विश्वास हो गया था हमारा दूसरा जन्म हो गया है, तो ये पूर्व जन्म की। बोले इस जन्म में तो नहीं किया। बोले इस जन्म में तो चोरी नहीं किया हमने। जब से दीक्षा लिया, भगवान की शरण में आ गया, दूसरा जन्म हो गया, इस जन्म में तो चोरी नहीं। राजा ने कहा हम पूर्व पहले दूसरे जन्म के चोरों को दंड या दूसरे जन्म का दंड हम नहीं देते हैं, हम तो इसी जन्म का। तो मालिक कहने लगा हुजूर ये जो है आज ही अभी यह चोरी करके आया है, झूठ बोलता है कि जन्म में चोरी नहीं की। तो राजा ने कहा कि हमारे यहाँ तो इसका प्रमाण है, सत्य बोलने वाला वह निर्भय रहता है। तो हम लोहे को गर्म करके इसके हाथों पर रखेंगे, अगर उस हाथ में गर्म लोहे को लेकर के 7 कदम चल करके लोहे को गिरा दे और इसके हाथ न जलें तो समझो यह सच्चा है, और हाथ जल जाए तो ये झूठा है। हाँ ले लीजिए परीक्षा। उसे विश्वास हो चुका था कि हमारा दूसरा जन्म हो चुका है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, जो कुछ वेद में लिखा है, गुरुदेव जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, वह सत्य कहते हैं, इसमें विश्वास की आवश्यकता। तो उसे विश्वास था, गरम लोहा रख करके और आगे चला, गिरा दिया, हाथ जले नहीं। राजा ने झट उसको पकड़ा। तुम झूठा इल्जाम साधु को लगाते हो, कहते इसने चोरी किया, पकड़ो इसी को सजा दो। झूठा इल्जाम लगाने वाले को सजा होनी चाहिए। सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। तब उसको मन में दया आई, राजा से कहा कि महाराज इसको सजा नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले यह झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ नहीं बोल, अरे ये भी झूठ नहीं बोल रहा, तुम भी झूठ नहीं, ऐसा कैसे हो गया? बोले महाराज ये गुरुदेव चतुर्भुज भगवान की कथा हो रही थी, उनका प्रभाव है। बता दिया वह चोरी करके भागा था, दीक्षा ले ली और दीक्षा से दूसरा जन्म हो गया। तो मैंने दीक्षा लेने के बाद और कोई चोरी नहीं की थी पिछले जन्म। अब हम दूसरा जन्म हमारा हो गया, ये हमको विश्वास हो गया। राजा को यह बात मालूम पड़ी तो राजा महात्मा के समीप गया, शिष्य बन गया। और राजा के शिष्य बन जाने पर तमाम प्रजा के लोग वैष्णव बन गए, भक्ति का प्रचार हो गया। तो भगवान को कोई जीव शरण में आ जाए तो भगवान को प्रसन्नता होती है। इसमें भी एक दृष्टांत श्री पंडित जी का है
एक राजा का एक लड़का हुआ। लड़का अभी बिल्कुल छोटा ही था, तो उस छोटे से बालक को भील लोग चुरा ले गए। मौका पा करके उन भीलों ने छोटे से बालक को ले गए और अपने पास रखने लगे। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा और वह लड़का बड़ा होने पर उन भीलों को ही अपना पिता माता मानता। इस तरह से धीरे धीरे वह भीलों के बीच में रहने लग गया। राजा को बड़ी भारी चिंता रहती, लड़का चोरी चला गया, कहाँ गया, कौन ले गया, कहाँ गया, कौन ले गया। कुछ दिनों के बाद एक ज्योतिषी जी पधारे, जो सच्चे ज्योतिषी थे, भूत भविष्य वर्तमान के सच्चे वक्ता थे। ज्योतिषी से राजा ने पूछा, महाराज हमारा एक लड़का चोरी चला गया, जाने कहाँ गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप कृपा करके। तो उन्होंने ज्योतिषी जी ने विचार किया, सारी बातों पर विचार करके कहा कि राजन तुम्हारा लड़का जिंदा है और है, लेकिन तुमको भूल चुका है। हम जानते हैं जहां है, वहां आज तुम उसको लेने के लिए जाओगे तो वहां लड़का तुमको पहचानेगा भी नहीं, तुमको अपना पिता माता नहीं मानेगा। जहां रह रहा है उन्हीं लोगों को पिता माता मान रहा। कई साल हो गए उसको वहां रहते रहते, उन्हीं में उनकी आसक्ति हो गई है। इसलिए पता बता दो, मैं बता दूंगा और तुम जाओगे, लेकिन वहां लड़का तुमको पहचाने नहीं, तुमको पिता माता स्वीकार नहीं करे, तब क्या करोगे? बोले महाराज आप ही कोई उपाय। बोले हम उपाय करेंगे। ऐसा कह करके वे ज्योतिषी भगवान जो हैं वहां जंगल में भीलों के मोहल्ले में आए और अपना ज्योतिष का चमत्कार दिखाने लग गए। बैठ करके जो कुछ पूछो सब बताने लग गए, सबको बताते, भूत भविष्य सब बताते, सच्ची सच्ची बात बताते। बहुत प्रसिद्धि हो गई। और इसी बीच वह लड़का जो है वह भी आया, उसको देख करके उसको भी बताया कि उसको बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, पिता माता कौन? बताया कि हमारे पिता। बोले नहीं, ये बात गलत है, ये तुम्हारे पिता माता नहीं है और तुम इनके लड़के नहीं हो, क्योंकि मैं सबकी बातों को सच्चा सच्चा हमने बताया है और तुम्हारी बात को भी मैं सत्य बता रहा हूँ। तुमको पता नहीं है, बिल्कुल तुम छोटे थे तो भील लोग तुमको चुरा करके ले आए और यहाँ आकर के तुमने इन सबको अपना पिता माता मान लिया। तुम इनके लड़के नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अब यह सुनकर के वह राजकुमार अपने पिता माता से मिलने की इच्छा करने लग गया और राजा पुत्र को मिलने की इच्छा करने लग गया। ज्योतिषी ने राजा को सूचना कर दिया और सूचना करने पर राजा ने आकर के उन भीलों को मार करके भगा करके अपने लड़के को प्राप्त कर लिया। लड़का पिता राजा को मिल गया, पिता माता को लड़का मिल गया, लड़के को अपने पिता माता मिल गए। यह दृष्टांत है। इसमें दृष्टांत जो है इसका आशय यह है कि यह हम परम ब्रह्म परमात्मा पिता की भगवान की संतान हैं। भगवान ने हमको प्रकट किया, भगवान की आराधना से अलग हो करके, और हमको किसने चुराया? तो काम क्रोध लोभ मोह इन चोरों ने हमको चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया, तो हम भगवान को भूल गए। अब भगवान को याद दिलाने वाले कौन? हम भगवान को भूल चुके हैं। काम क्रोध लोभ के वश में हो करके उसी की उपासना करते हैं, उसी में मग्न हो रहे हैं। तो स्वयं गुरुदेव भगवान ज्योतिषी के रूप में गुरुदेव भगवान मिलते हैं तो जीव को समझाते हैं कि तुम भगवान के हो, दूसरे किसी के नहीं हो, तुम्हारा कोई दूसरा नहीं, तुम किसी दूसरे के नहीं हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। ऐसा समझा करके उसको सावधान करते हैं। और गुरु जो है यह तत्व
इसको दलाल कहा गया है। बाजार का सौदा होता है तो बिना दलाल के सौदा नहीं पटता है। भगवत रसिक अनन्य के दलाल जो हैं, गुरुदेव भगवान को दलाल कहा गया। तो दलाल दोनों पक्षों को समझाता है। खरीदार को कहता है कि बड़ा अच्छा सौदा है, सस्ता सौदा है, ऐसा फिर मिलेगा नहीं, इसलिए तुम खरीदो। बेचने वाले से कहता है कि अच्छा मूल्य मिल रहा है, दूसरा फिर नहीं मिलेगा, उसको समझाता है। इस तरह सौदा पटा देता है। यह गुरुदेव दलाल क्या करते हैं कि जीव को समझाते हैं, तुम भगवान के हो और भगवान से अलग हो करके संसार में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसलिए संसार के तुम नहीं हो, संसार तुम्हारा नहीं है। तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा जीव को समझाता है। शरण गए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान परम दयामय हैं, तुमको अपनावेंगे। और भगवान से कहता कि महाराज यह आपका दास है, जीव है, आप ही का तो है आखिर, इसलिए आपसे अलग हो गया है तो आप इसके ऊपर कृपा करो। ऐसा कह करके भगवान से भी सिफारिश करता है, भगवान को प्रार्थना करता है और जीव को भी। तो इस तरह से जीव को भगवान से वह दलाल गुरु मिला देता है। और मिल करके इस मिलने से स्वयं भगवान का वह जीव पुत्र होने के कारण भगवान को स्वयं परम संतोष होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह एक गुरु महाराज जो हैं वह भगवान की शरण में पहुंचा करके उस जीव का भी कल्याण करते हैं और भगवान को भी प्रसन्न करते हैं। इस तरह से इसको कह करके शरणागति की महिमा जो वह कही गई। तो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल में शरणागति की महिमा बारंबार कहने सुनने को और मिलेगी। भक्त का स्वभाव कैसा होता है, भगवान का स्वभाव कैसा होता है, जाने बिन न होए परसीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसका विश्वास नहीं होगा, और बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। तो आवश्यकता है भगवान के स्वभाव को जानने की। स्वभाव का परिचय हो जाएगा तब वह जीव भगवान की शरण में पहुंच जाएगा। भगवान को पहचानने का, भगवान किस जीव पर कैसे कृपा करते हैं, यह ज्ञान हो जाए तो वह जीव भगवान की शरण में जाएगा। और नहीं तो अरे कलयुग है, कलयुग में भगवान कहाँ मिलेंगे, कलयुग में भगवान की कृपा कहाँ होती है, इस तरह की मन में शंकाएं होती हैं। लेकिन नहीं, कलयुग अवश्य है। और गोसाई जी लिखते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, बहुत अच्छा युग कलयुग है। और हम लोग तो कथा कहते हैं यह कलयुग स्वामी रामानंद का चेला बन गया है। रामानंदाचार्य का अवतार हुआ तो कलयुग चेला बनने के लिए आया। स्वर्ण का पात्र रखा था तो स्वर्ण में कलयुग का निवास करता है, वहां आ गया। भगवान स्वामी जी ने उसको पहचान लिया। दादा तू कौन है? तो प्रकट हो गया, महाराज मैं कलयुग हूँ। तो यहाँ आने का क्या कारण? बोले महाराज यहाँ आप आचार्य हैं, सबको मंत्र देते हैं, सबको वैष्णव बनाते हैं, तो मैं भी आपका चेला बनने आया हूँ। अच्छा, तो मंत्र दे दिया, चेला बना दिया और कहा कि देखो अब तुम चेला बन गए तो जितने वैष्णव हैं तुम्हारे गुरु भाई हैं, इन वैष्णवों को तुम कष्ट नहीं देना, इनके साथ कोई अन्याय नहीं करना। बोले महाराज ये बात तो आपकी आज्ञा मान्य है। तो जो वैष्णव बन करके भगवान का भजन करेंगे, वैष्णव का काम भगवान के नाम का जप करना, संत सेवा करना, तो जो अपने धर्म पर चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो उनसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है वो तो ठीक।
और जो साधु हुए के माया सचिहें ते एको मोते नहीं बचिहें। भले मैं आपका चेला बन चुका हूं, लेकिन साधु बन करके, तिलक लगा करके, वेश धारण करके भजन तो करेंगे नहीं, केवल धन का संग्रह करेंगे। गुरु बनेंगे और गुरु बन करके घूम घूम करके धन का संग्रह करेंगे। ऐसे को वेशधारी कहा जाता है। साधु का सा वेश बना लिया, लेकिन साधु का स्वभाव नहीं, मन में भजन करने की इच्छा नहीं। वेश इसलिए बनाया है कि वेश के प्रताप से लोगों को ठग करके और पैसा कमाएं। ऐसे वेशधारी वो भगवान को पीड़ा पहुंचाते हैं, भगवान के हृदय में दुख पहुंचाते हैं। इस तरह के वेशधारी, भगवत रसिक जी महाराज लिखते हैं कि वेशधारी हरि के उर सालें। ऐसे वेशधारी, नकली वेश बनाने वाले भगवान के मन को, हृदय को दुख पहुंचाते हैं। उन वेशधारियों को देख करके भगवान का हृदय दुखी रहता है, और जब भगवान का हृदय दुखी रहेगा तो उनकी दुर्दशा तो होनी ही होनी है। वेशधारी हरि के उर सालें कैसे हैं वे? तो दंभी, लोभी, कपटी, नट से शिष्णोदर को पालें, पेट को पालते हैं। और गुरु बने घर घर में डोलें। घर घर में, गांव में जाएंगे, इकट्ठा करेंगे भीड़ को और कहेंगे कि तुम सब चेला बन जाओ, बिना चेला बने तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। चेला बनने के बाद वो दक्षिणा, अरे हमने तुमको इतना कीमती मंत्र दिया, इतनी तुम छोटी दक्षिणा दे रहे हो, इसको तो बड़ा कीमती, ज्यादा दक्षिणा दो, ये दो। तो गुरु बने घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें, और परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें। और कबहुक वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावें। वक्ता बन करके कथा भागवत का गान करने लगते हैं, और अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाषे। क्या तात्पर्य है, क्या मर्म है, ये तो समझ में आता नहीं है। पैसन ही को ध्यान, पैसों का ध्यान है, इतने लोग हैं, एक एक रुपया चढ़ाएंगे तो इतना रुपया हो जाएगा, ये बात उनके मन में रहती है। और इसके बाद वो वेशधारी क्या करते हैं, कपटी लोग क्या करते हैं कि नाचें। प्रेमी लोग नाचने लग जाते हैं, तो अपने को हम बड़े भगवान के प्रेमी हैं यह प्रमाणित करने के लिए कीर्तन में नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। और इसके बाद चित्र बना करके दिखाएंगे कि देखो यह चित्र हमको भगवान ने ध्यान में अपना दर्शन दिया, मेरे ध्यान का यह चित्र है, दुर्लभ चित्र है। तो नाचें, गावें, चित्र बनावें और काव्य करें चटकीली, बढ़िया सुंदर कविता करते हैं। लेकिन साच बिना हरि हाथ नावें, सब रहनी है ढीली। सच्चाई उनमें नहीं है, बिना सच्चाई के भगवान हाथ में नहीं आ सकते हैं, भगवान नहीं मिल सकते हैं। पैसा रुपया इकट्ठा कर लो, धन संग्रह कर लो, और वह धन किसी का नहीं हुआ। वह धन इकट्ठा किया हुआ धन जो है वह स्वयं प्राणों को ले बैठता है। जो अपनी जरूरत से ज्यादा संग्रह करने वाले पछताना पड़ता है, वह संग्रह भी नष्ट हो जाता है और संग्रह करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह वेशधारी गुरु इस तरह के होते हैं। यह बात भक्तमाल पढ़ने से ज्ञात होगा। तो उन वेशधारी लोगों से बचने की आवश्यकता होगी। पुनः कलयुग की महिमा, कलयुग समयुग आन नहीं, 4 युग हैं, लेकिन चारों युगों में कलयुग की महिमा सबसे ज्यादा है। भक्तमाल में इस बात को बार बार कहा गया है। कलयुग है ऐसा मान करके मन में निराश मत हो। कलयुग तो बहुत अच्छा युग है। जो गति पहले सतयुग में समाधि लगाने पर हजारों बरस में प्राप्त होती थी, जो गति त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होती थी, जो गति द्वापर में पूजा से प्राप्त होती थी, तो कलौ केवल कीर्तनाथ, कलौ केशव कीर्तनाथ, वह गति इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के नाम के कीर्तन में वही गति प्राप्त हो जाती है। भगवान का नाम कीर्तन करने वाला सबसे श्रेष्ठ माना जाता